तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम देखने जा रहे हैं टोमो-चा इज अ गर्ल का एपिसोड नंबर 10। अब देखो यार, अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे ना तो पहले वो देख लेना, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज स्कूल में मैराथन है और यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की अलग अलग टीमें बनाई होती हैं, पर हम टोमो को देखते हैं कि वो लड़कों वाली टीम में खड़ी होती है। अब यहाँ पर टोमो जून को कह रही होती है कि जून मैं जीतूंगी, और जून टोमो को कह रहा होता है कि मैं जीतूंगा। अब जैसे ही सीटी बजती है तो सभी दौड़ना शुरू कर देते हैं, और दौड़ में सबसे पीछे जो रह जाते हैं वो होते हैं मिसुजू और कैरल। अब वो दोनों तो दौड़ भी नहीं रहे होते, टीचर की डांट सुनने के बाद वो दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जून और टोमो रेस में सबसे आगे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो टोमो है वो जून को कहती है कि जून मुझे पता है तुम काफी दिनों से मेरे साथ कराटे में सीरियस होकर नहीं लड़ रहे, मुझे पता है कि तुम इस मैराथन के लिए अपनी सारी एनर्जी सेव कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर असली रीजन कुछ और ही था, क्योंकि जून अब टोमो को थोड़ा लड़की मानने लगा था, इसलिए वो टोमो के साथ सीरियस होकर नहीं लड़ रहा था कराटे में। और जून यहाँ पर वैसे ही कह देता है कि हाँ यही बात है, और टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि इसलिए रोना मत जब मैं तुम्हें हरा दूंगी पहले नंबर पर आकर। तो जून कहता है कि तुम रोओगी, मैं पहले नंबर पर आऊंगा। अब जैसे वो दोनों दौड़ रहे होते हैं तो सामने आ जाता है लड़कियों वाला टर्निंग पॉइंट। लड़कियों को उस लाइन से मुड़कर पीछे को जाना था, पर लड़कों को थोड़ा आगे जाकर मुड़ना था। अब जून यहाँ पर सोचता है कि हाँ टोमो तो एक लड़की है, वो यहाँ से तो मुड़ जाएगी वापस, पर टोमो यहाँ पर उस साइन को देखती भी नहीं और वो जून के साथ सीधा आगे निकल जाती है। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि तुमने वो साइन नहीं देखा। टोमो जून को कहती है कि जून तुम्हें मुझे हराना है ना, तो चलो फिर दोनों पूरी रेस लगाते हैं। और वैसे भी लड़कियों वाली चीज मुझ पर अप्लाई नहीं होती। अब जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो मिसाकी था उसने टोमो के पिता का कराटे डोजो ज्वाइन कर लिया था। अब मिसाकी यहाँ पर काफी बंदों से आगे भाग रहा होता है, और मिसाकी यहाँ पर सोचता है कि आखिरकार मैं भी ताकतवर होने लगा हूँ। पर अचानक से वो सामने से देखता है कि टोमो और जून फिनिशिंग लाइन से वापस भी आ गए हैं, और वह उदास सा मुंह बनाकर कहता है कि अभी काफी समय पड़ा है मेरे और ज्यादा ताकतवर बनने में। अब जब जून और टोमो दौड़ रहे होते हैं, अब यहाँ पर टोमो ना बहुत ज्यादा आगे निकल गई होती है, और जून उसका पीछा करने के लिए और तेज दौड़ना शुरू कर देता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि टोमो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और वो रास्ते में ही गिर पड़ती है। अब जून यहाँ पर टोमो के सिर पर हाथ लगाकर देखता है तो टोमो को बुखार चढ़ा होता है, और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि कल तुमने कुछ किया तो नहीं। और टोमो कहती है मैं बस बाहर दौड़ने गई थी और रात के 10 बजे वापस आई, और जब मैं सुबह उठी तो मैं बाथरूम में गिरी पड़ी थी। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि बेवकूफ, ऐसे तो तुम पक्का बीमार होगी। अब जून यहाँ पर सोचता है कि कितना टाइम हो गया, कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आई, और स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और मेरे पास मेरा मोबाइल भी नहीं है। अब जून के पास यहाँ कोई भी चारा नहीं रहता और वो टोमो को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टोमो है वो अस्पताल में लेटी हुई होती है। अब टोमो को जिंदगी में कभी भी बुखार नहीं चढ़ा था, और मिसुजू यहाँ पर टोमो का हाथ पकड़कर कहती है कि टोमो ध्यान से सुनना, तुम्हें बुखार हो गया है। अब मिसुजू यहाँ पर टोमो को कहती है कि जून तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ पर लेकर आया। अब टोमो यहाँ पर कहती है कि जून बेचारा मेरी वजह से मैराथन हार गया। तो मिसुजू कहती है नहीं, वो फिर भी पहले नंबर पर आया। और टोमो यहाँ पर हैरान हो जाती है कि वो मुझे पीठ पर बैठाकर पहले नंबर पर कैसे आ गया। तो मिसुजू कहती है कि यही तो रीजन था, क्योंकि तुम उसकी पीठ पर बैठी थी इसलिए वो पहले नंबर पर आ गया। और टोमो यहाँ पर शर्मा जाती है। अब अचानक से वहां पर जून भी आ जाता है, और मिसुजू यहाँ पर टोमो को कहती है कि अपनी बीमारी का फायदा उठाओ, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम चल सकती हो, चलो मेरे साथ, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आ रही है। तो जैसे कि मिसुजू ने कहा था टोमो को कि अपनी बीमारी का फायदा उठाना, तो टोमो कहती है कि नहीं जून, मैं अभी नहीं चल सकती, मुझे फिर से अपने पीछे बैठाकर लेकर जाओ। और जून यहाँ पर हैरान होकर कहता है कि क्या, मुझे तो तुम सही लग रही हो। और ऐसे ही टोमो बार बार बोलकर जून को मना लेती है। अब जैसे ही टोमो जून की पीठ पर बैठती है तो टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि जून तुम काफी बड़े हो गए हो, और जून यहाँ पर टोमो को कहता है कि तुम भी काफी बड़ी हो गई हो। तो टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि क्या तुम मुझे मोटी कह रहे हो। तो जून कहता है कि कुछ नहीं, रहने दो, नेवर माइंड। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो अपने घर के बेड पर लेटी हुई होती है, और वहां पर जून भी होता है। अब बचपन में जून ने जो टोमो को गेम दी थी ना, अब वो गेम टोमो जून को वापस कर देती है। और टोमो कहती है कि जून, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे जैसे ताकतवर बन गए हो, इसलिए ये लो अपनी गेम वापस। अब अगले सीन में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है टोमो और जून का मिडिल स्कूल का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो और जून होते हैं अपने कराटे वाले डोजो में,
और यहाँ पर जब टोमो और जून आपस में लड़ रहे होते हैं और आज जून पहली बार टोमो के एक हिट लैंड कर पाता है कराटे में, जिससे जून काफी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जून और टोमो का अभी मिडिल स्कूल शुरू ही हुआ था और मिडिल स्कूल में जून और टोमो एक ही स्कूल में आ गए थे और जून यहाँ पर टोमो को लड़का समझता था मिडिल स्कूल में। और जून यहाँ पर सोच रहा होता है कि टोमो स्कूल के कपड़ों में कैसा लगेगा, पर जैसे ही पहली बार टोमो जून के सामने आती है स्कूल के कपड़े पाकर, तो उसने डाली होती है स्कर्ट। तो जून टोमो को कहता है कि भाई तुमने ये स्कर्ट क्यों डाली है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जून टोमो को लड़का मानता था। अब जब टोमो क्लास में होती है वो मिसुजू को बताती है कि जून मुझे बचपन से लड़का मान रहा था। तो मिसुजू कहती है कि मुझे पता है कि जून थोड़ा सा बेवकूफ है, पर इतना बड़ा बेवकूफ होगा ये नहीं सोचा था। और जून यहाँ पर अपनी क्लास में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं भी सोचूं कि टोमो मेरे सामने हमेशा पूरे कपड़े क्यों डालकर रखती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेवकूफी पर हंसूं या रोऊं। और अचानक से जून के पास एक लड़का आता है और वो जून को कहता है कि क्या तुम और टोमो डेट कर रहे हो। और जून यहाँ पर सोचता है कि हाँ, टोमो तो एक लड़की है इसलिए सबको ऐसा ही लग रहा होगा। अब जून जैसे ही टोमो की क्लास में जाने वाला होता है तो जून यहाँ पर देखता है कि टोमो की क्लास में कुछ लड़कियां टोमो से पूछ रही होती हैं कि क्या तुम जून के साथ डेट कर रही हो। तो टोमो यहाँ पर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जिसे देखकर जून थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, पर वो पूरी बात नहीं सुनता। टोमो यहाँ पर उन लड़कियों को कहती है कि जून तो मुझे लड़की भी नहीं मानता। अब अगले सीन में टोमो ना बातें कर रही होती है दो लड़कों से और वो देखती है कि जून दूर से आ रहा होता है और यहाँ पर टोमो उन दोनों लड़कों को कहती है कि ये मेरा दोस्त है जून। और टोमो यहाँ पर दूर से कहती है कि जून कैसे हो, पर यहाँ पर जून टोमो की बात का जवाब नहीं देता। वो टोमो को इग्नोर कर कर वहां से निकल जाता है। अब ये देखकर टोमो हैरान रह जाती है। अब जून ने यहाँ पर जानबूझकर इग्नोर नहीं किया था। जून यहाँ पर खुद पछताने लगता है कि मैंने उसे इग्नोर क्यों कर दिया। अब हम देखते हैं कि पूरा एक साल बीत जाता है और जून और टोमो एक दूसरे को नहीं बुलाते और कराटे में भी वो कोई जरूरी बात हो तभी वो आपस में बात करते थे। अब देखो यहाँ पर जो जून है ना वो टोमो को इसलिए नहीं बुला रहा था क्योंकि अगर स्कूल वाले टोमो के साथ जून को देखेंगे तो वो टोमो से पूछेंगे कि क्या जून तुम्हें डेट कर रहा है। और जून सोच रहा था कि टोमो को ऐसे बहुत बुरा लगेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो खेल रही होती है और मिसुदु भी वहां पर ही कहीं बैठी होती है और दूसरी तरफ जून सोच रहा होता है कि अगर मैं कोई गर्लफ्रेंड बना लूं और फिर अगर दोबारा टोमो को बुलाना शुरू कर दूं तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि टोमो मेरी गर्लफ्रेंड है। और वहां पर जब जून बैठा होता है तो वहां से मिसुदु भी जा रही होती है और यहाँ पर जून मिसुदु को कह देता है कि मिसुदु क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और मिसुदु यहाँ पर सोचती है कि शायद जून को मेरे साथ देखकर टोमो अपने ये खतरनाक खेल थोड़े से कम कर देगी, इसलिए मिसुदु यहाँ पर हाँ कर देती है जून की गर्लफ्रेंड बनने को। अब जून और मिसुदु जब दोनों अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं और जून यहाँ पर सोचता है कि मिसुदु मेरी गर्लफ्रेंड है, वो लड़की जो मेरे साथ हमेशा लड़ती रहती है। और जून यहाँ पर थोड़ा सा शर्माता भी है। और दूसरी तरफ मिसुदु सोच रही होती है कि जून मेरा बॉयफ्रेंड है, वैसे तो हम दोनों इस रिलेशनशिप में टोमो की वजह से हैं, पर क्या पता कि मुझे जून से प्यार ही ना हो जाए। पर अचानक से यहाँ पर मिसुदु कहती है कि ये फीलिंग मेरी उस दिन खत्म हो गई क्योंकि अगले दिन जून मुझे ले गया पहाड़ों की सैर कराने। इतनी ज्यादा साइकिल चलाकर मेरा 5 किलो वजन कम हो गया और फिर वो मुझे ले गया कीड़े मकोड़े दिखाने। अब जून और टोमो जब इकट्ठे साथ में बैठे होते हैं तो मिसुदु यहाँ पर सोचती है कि ये भी टोमो जैसा ही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसुदु होती है स्कूल में और वो पूरी थकी हुई होती है क्योंकि जून उसे पहाड़ों की सैर कर कर ले आया इतनी दूर से। अब अचानक से जब टोमो आती है मिसुदु के पास तो मिसुदु टोमो को कहती है कि मैं तुमसे और दोस्ती नहीं कर सकती। तो टोमो यहाँ पर बिना कुछ बोले मिसुदु का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है और वो पूछती है कि मिसुदु क्या बात हुई। और मिसुदु टोमो को कहती है कि तुम दिन भर दिन ताकतवर होती जा रही हो, जो खेल तुम खेलती हो वो मैं खेल भी नहीं सकती। तो टोमो यहाँ पर मिसुदु को कहती है कि फिर क्या हुआ, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, क्या एक एथलीट और एक डॉक्टर फ्रेंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मिसुदु फिर से खुश हो जाती है। अब मिसुदु यहाँ पर जून के पास जा रही होती है उसे डेट के लिए मना करने के लिए और मिसुदु यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं जाऊंगी और जून को उसके मुंह पर मना कर कर उसकी बेइज्जती कर दूंगी। पर जैसे ही मिसुदु जून के पास पहुंचती है तो जून मिसुदु को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें और डेट करना चाहिए। और मिसुदु को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है कि जून ने मुझे पहले मना कर दिया और मिसुदु को ऐसा फील होता है कि जैसे जून ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो यहाँ पर तैयारी कर रही होती है घर को जाने की और दूसरी तरफ छुपकर खड़ा होता है जून। और जून यहाँ पर सोचता है कि मुझे टोमो को बुलाना ही पड़ेगा, पर वो ये भी सोचता है कि मैं टोमो को साल बाद बुलाने वाला हूँ,
पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी। अब जून ऐसे ही टोमो के पास चला जाता है और उसे कहता है कि टोमो कैसी हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब टोमो और जून दोनों घर को जाने लगते हैं और रास्ते में टोमो जून को पूछती है कि क्या बात है, पर जून अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है और टोमो यहाँ पर जून के मुक्का मारती है और टोमो यहाँ पर थोड़ी सी रो रही होती है और वो कहती है कि बेवकूफ, साल हो गया तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, ऐसा क्या हो गया कि तुमने मुझे बुलाना बंद कर दिया। दरअसल सभी मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझने लगे थे, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाना बंद कर दिया कि कोई मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना समझ ले। तो टोमो यहाँ पर जून को कहती है कि फिर क्या हुआ, जो बंदा जो मर्जी सोचे, हम दोनों तो आपस में दोस्त है ना और हमेशा दोस्त रहेंगे, अगर लोग कुछ बोलेंगे तो क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे। तो जून कहता है कि नहीं टोमो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और टोमो यहाँ पर थोड़ी सी शर्मा जाती है। अब जून यहाँ पर जाता है और टोमो के गले में हाथ डालकर कहता है कि टोमो और जून फिर से दोस्त बन गए। अब यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जून अपने घर में होता है और वो स्कूल को जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब जून यहाँ पर सोचता है कि उस दिन के बाद मुझे नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती चेंज होगी। और जून यहाँ पर कहता है कि अब मुझे और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा हमेशा टोमो के साथ रहने का। और जैसे ही जून अपने घर से बाहर निकलता है तो सामने खड़ी होती है टोमो और जून यहाँ पर अचानक से टोमो को देखकर कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि टोमो इतनी ज्यादा क्यूट होगी। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। देखो अगर अगला एपिसोड देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।